नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक ऐसी वरिष्ठ महिला से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो मल्टी फ्लेवर्ड है, बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। चलिए मिलते हैं सरिता शुक्ला जी से। नमस्कार सरिता जी। नमस्ते जी। नमस्ते भैया। सरिता जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप बहुत सारी प्रतिभाओं की धनी है, उसका तो हम आपसे चर्चा करेंगे ही। आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? बेसिकली मैं लखनऊ की हूँ और फिलहाल झांसी में निवास करती हूँ और बेसिक क्वालिफिकेशन मेरी झांसी से हुई और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है। एजुकेशन के बाद फिर आपका नेक्स्ट पायदान, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप स्पोर्ट्स में बड़ा रुचि रखती रही। जी हाँ, मैं बचपन से ही, क्योंकि फादर आर्मी में थे तो मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था और 71 में पहला मैंने यूपी चैंपियनशिप लिया और लगातार मैं 7-8 नेशनल मैंने हॉकी के खेले। हॉकी में मेरी ज्यादा रुचि रही क्योंकि ध्यानचंद की भूमि थी, कर्मभूमि रही, तो मुझे बहुत पसंद था हॉकी खेलना। इसके साथ साथ मैंने क्रिकेट का नेशनल भी खेला, रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट का खेला, रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी भी क्रिकेट में खेली, राजेश्वरी ढोलकिया हमारी कैप्टन थी। उसके अलावा टेनिस कोर्ट नेशनल खेला, वॉलीबॉल नेशनल खेला और पिस्टल शूटर भी रही, मैं राइफल शूटर भी रही। कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं, मैं समझती हूँ कि सब आयाम जितने भी नए नए हैं, मुझे हर चीज में शौक था कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है और महिलाएं किसी से पीछे नहीं। जी सरिता जी, इसी पायदान से आगे की पायदान जुड़ती है आपका जीविकोपार्जन वाला मुद्दा। जैसा कि मुझे पता है कि आपको स्पोर्ट्स कोटा में रेलवे में स्थान मिला है, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली क्या, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो नेचुरल है कि मुझे बच्चे पालने और मुझे काम करने की जरूरत है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा एक बेटी है। अच्छा। और दोनों ही बड़े हो गए अब तो। जी जी। तो मैंने उसके लिए स्पोर्ट्स कोटे का मुझे बहुत शौक था कि मुझे किस तरीके सर्विस मिले और तो आपने काम भी किया था? हाँ, मैंने काम किया, लेकिन मैं उसमें नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस समय दौड़ नहीं सकती थी उम्र के कारण। तो मैंने उसके लिए तो पुनः स्थापना करी अपने गेम के लिए, एक नया वो बनाने के लिए। तो स्पोर्ट्स कोटे से मैंने जेवलिन थ्रो में इंटर रेलवे में 2nd पोजीशन लिया, जिसके कारण मुझे स्पोर्ट्स कोटा से रेलवे में जॉब मिला। जी। कितने बरस आपने रेलवे में काम किया? लगभग 27 साल मैंने काम किया है। फिर आप रिटायर कब हुए? 2019 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। अब की एक और यात्रा है, एक और पायदान है जो आपको अभिनय से जोड़ती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हाँ, मैं बचपन से ही बहुत नौटी रही। कहते ना, हर चीज की एक्टिंग करना, कोई भी घर में आया उसकी एक्टिंग करना, चाहे किसी भी भाषा वाला उस भाषा को एक्टिंग करना। तो इसके साथ साथ मैं बचपन से ही नाटक वगैरह में भाग लेती रही। सबसे बड़ा मेरा अभिनय का जो रहा, तो एक तो दूरदर्शन से, मैं लखनऊ दूरदर्शन से मैंने 2 बार एंकरिंग करी। आओ बच्चों सीखे ज्ञान और जीके क्विज, पंडित M.K. शर्मा जी थे, उनके प्रस्तुति में मैंने ये कार्य किया। लेकिन मुझे वहां से कुछ समझ में ना आने के बाद मैं दूसरी जगह फिर आ गई और झांसी में ढरकोला थी, बुंदेली फिल्म ढरकोला, जी हाँ, उसमें मैंने काम किया। इसके साथ ही कन्हैया कैसेट्स में मैंने आल्हा जी में उनकी माँ का आल्हा का रोल किया और भी कई छोटी छोटी सी भूमिकाएं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जी टीवी के लिए, वो भी 1989 में मैं किया। तो लेकिन उसके साथ में स्टेज पे ज्यादा छाई रही और नए नए रिकॉर्ड बनाना मेरा शौक था। तो झांसी डिवीजन से मैं 1991 में जब मैं जॉब में लगी, तो मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड अभी झांसी में कोई तोड़ नहीं पाया। जब मैं सेंट्रल रेलवे में मेरा हेडक्वार्टर हुआ करता था, लगातार मैंने GM अवार्ड जीते हैं और उस रिकॉर्ड को आज तक कोई महिला बीट नहीं कर पाई। झांसी डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन, बॉम्बे डिवीजन, उसमें अकेला झंडा गाड़ने वाली श्रीमती सरिता शुक्ला अकेली है, इकलौती नहीं है। जी हाँ। और उसके बाद 2004 में हम इलाहाबाद डिवीजन NCR में चले गए और NCR में 2005 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड भी मेरे नाम है, जो अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। सर्वश्रेष्ठ महिला से मतलब? सर्वश्रेष्ठ कलाकार, महिला कलाकार के रूप में स्टेज परफॉर्मेंस था जुबली उत्सव नाटक, जिसमें मैंने एक हरकुंवर का रोल किया था और इतना सराहा गया कि मुझे GM अवार्ड के साथ साथ इंटर रेलवे में भी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। तो वो आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। इसके अलावा और आपकी क्या शौक रही? देखिए, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, मुझे गाने का भी शौक है, मुझे खाना बनाने का भी शौक है, मुझे लोगों से मिलने का भी शौक है। तो ये इस तरीके से मुझे एक तो भारत में जैसे बोला श्रमिक रत्न की 1 मई को आदरणीय लव वर्मा द्वारा मुझे एक पुरस्कार दिया गया, श्रमिक रत्न की मानद उपाधि।
इसके साथ साथ ही ब्रिगेडियर विक्रम सिंह जी और बंसीलाल आईपीएस जी ने मुझे खड़ग भूषण की उपाधि, मानद उपाधि प्रदान करी। तो ये सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना ये पसंद करती हूँ, और साथ ही कविता लेखन भी मेरा शौक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले अभी बातचीत में बताया कि आपको संगीत से भी रुझान है, आप गाती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कविता या कोई भी जो भी आपकी विधा रही हो उसको हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, कुछ आंशिक रूप से पंक्ति के रूप में। हाँ, मैं सबसे पहले जो कविता जो मैंने अपने घर को समर्पित की गई है और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा ज्ञान सा है, 4 लाइन में सुनाती हूँ। आने जाने का पथ मत रोको, आने जाने का पथ मत रोको, कल का उत्सव फिर रुक जाएगा। आने जाने का पथ मत रोको, कल का उत्सव फिर रुक जाएगा। यदि नहीं गया मैं इस जग से, आने वाला कल रुक जाएगा। आने जाने का पथ मत रोको, कल का उत्सव फिर रुक जाएगा। इसको आपने कहाँ प्रस्तुत किया था? ये मैंने अपने रेलवे में, हमारे कंपटीशन होता है राजभाषा कार्यक्रम में, तो उसमें मैंने किया और उसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। और मेरे स्वयं की रचना है और मुझे बहुत खुशी होती है, और आज भी कभी कभी होता है तो कुछ लिख लेती हूँ। गाने का शौक है पर आवाज उतनी अच्छी नहीं, लेकिन भजन में जरूर गाती हूँ। तो मैं चाहूंगा 2 पंक्तियों की भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी जरूर, 2 ही लाइनें मैं सुनाऊंगी। कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई ओ बड़ी देर भई, चलते चलते मेरे पग हारे। आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर। बहुत शानदार। कौन कहता है आपका गला अच्छा नहीं है? नहीं, मैं गाती थी, लेकिन मुझे खाने में किसी ने सिंदूर दिया, उसके बाद से मेरी आवाज जो गला भारी हो गया। लेकिन आज भी गाना नहीं छोड़ा मैंने, अभी भी गाती हूँ, भजन गाती रहूं। सरिता जी, आपको जो मुख्य पुरस्कार सम्मान मिले उनका भी हमारे दर्शकों के साथ उल्लेख कीजिए। सबसे पहला तो देखिए, मैं दूरदर्शन पे काम किया तो उसके जो पुरस्कार हैं वो मेरे लिए सी बात है, महत्वपूर्ण है। और नेशनल जो मैंने खेले, हॉकी के नेशनल हैं, वो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानद उपाधियां जो मिली वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जो मुझे नेशनल के ज्यादातर अवार्ड मिले हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, तो हॉकी नेशनल के हैं मेरे पास में, और वॉलीबॉल नेशनल का है, टेनिकॉइट नेशनल का है। क्रिकेट के हमारे यहाँ ट्रॉफी दी जाती थी, वो ट्रॉफी वगैरह भी है। इसके साथ साथ भूमिका में मुझे बहुत ज्यादा जीएम अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, वो सब मैंने रख रखे हैं। और कुछ तो अब ये है कि उम्र निकल गई तो ध्यान नहीं रहता है, तो सबसे अवार्ड मेरे पास में। सरिता जी, ये बिल्कुल सच है कि आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और बहुत सारे आपके काम हैं जो छोटे से इंटरव्यू में समा पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जब आपने इतना कुछ किया तो आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। हाँ, जीवन में कठिनाइयों के बिना तो, संघर्ष के बिना तो आगे पग आप नहीं रख सकते हो। तो जीवन में संघर्ष तो बहुत ज्यादा है। अगर उसकी कहानी हो तो मैं नहीं समझती हूँ कि आपका दिन क्या दिन पे दिन निकलते जाएंगे और मेरी कहानी खत्म नहीं होगी। लेकिन उन सबको मैंने दरकिनार रखते हुए एक सशक्त महिला की तरीके से अपने आप को स्टैंड किया। और मैं अकेली, लगभग 37 साल हो गए मुझे अकेले रहते हुए, बिना मेरे हस्बैंड के। और मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ जैसा जीवन जिया, मैं समझती हूँ रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि पर रही हूँ, तो उसका असर तो मुझ में है, क्योंकि 19 नवंबर पैदाइश भी है मेरी। जी। जैसा कि आपने उल्लेख किया कि रानी लक्ष्मीबाई का, तो एक दौर में आप उनकी भूमिका में भी रही हैं, उसका भी उल्लेख करें। उसका उल्लेख मैं आपको बताते मुझे हंसी भी आती है कि मैं सिर्फ बातों से नहीं, मुझे एक ऐसा लगता है कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर एक की अपनी इज्जत है। और कोई भी किसी के साथ बेइज्जती करता है तो आज के दौर में कोई किसी के बीच में बोलता नहीं। लेकिन मैं ऐसी हूं, मैंने अपने कार्यालय में किसी एक अधिकारी में, नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन उन्होंने किसी महिला से बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। आप डांट सकते हो उनसे, लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकते। तो उसका मजा मैंने उनको चुकता कर दिया वहीं पर, और क्या बोलूं, मैंने झापड़ मार करके उसका बराबरी करी, और जिसके लिए मुझे शेरनी की उपाधि दी गई।
अच्छा। और मुझे सजा के रूप में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि मैं गलत नहीं थी। तो ईश्वर भी मेरे साथ था। तो मैं चाहती हूँ हर महिला को शेर नहीं होना चाहिए अगर वो गलत जगह पर फंस गई है। तो ये मैं लोगों को सीख देना चाहूंगी। सत्ता जी, आपसे अगर ये कहा जाए, एक रूमानी सवाल कि आपने इस जन्म में तो बहुत वीरता के काम किए, बहुत उल्लेखनीय, अद्भुत, अकल्पनीय काम किए, अगर आपको दोबारा जन्म मिलेगा तो आप वापस इतनी ही वीरांगना बन के आना चाहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चाहूंगी कि अगला जन्म जो मेरा हो वो ऐसा हो कि मैं सच्चाई के लिए रूल कर सकूं सबके ऊपर। मैं गलत में किसी में जीना नहीं चाहती। और मैं ऐसा ही इससे भी ज्यादा कठिन से कठिन जो बोलते हैं विभत्स रूप, वो भी मैं, अगर कोई गलत है तो मैं उसको छोड़ने वालों में से नहीं हूं। और मैं चाहूंगी अगला जन्म मेरा ऐसे ही शेरनी की तरह पैदा हो, जैसे लक्ष्मीबाई अपना नाम करके गई, मैं भी अपना नाम। सत्ता जी, इतना कुछ किया आपने और अब आप सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हो गई हैं। क्या ख्वाहिशें अभी शेष आपके मन में बुलबुलाती हैं कि अभी वो करना बाकी रह गया है? बस एक ये है कि मैं जिंदा रहूं तो मेरे साथ 4 अगर हैं, लेकिन मैं जब मरूं तो पूरा झांसी मेरे साथ हो, ये मेरा मन में है। और दूसरा ये क्या, एक कुफ्त सी होती कि जो कुछ मैंने किया उसमें मुझे उतना सम्मान और जो मान होना चाहिए कि एक महिला के नाते जो मैंने किया और मैं आज भी करना चाहती हूँ। तो मैं उस लायक तो नहीं हूं कि मैं खेलूं कूदूं दौड़ूं, लेकिन मैं वो प्रोत्साहन हर महिला को तैयार करना कि आप अपनी स्वरक्षा के लिए पिस्टल चलाना सीखे, राइफल चलाना सीखे, कविताओं से अपना मन जोड़िए, अपने परिवार को देखिए। और कम से कम सबसे ज्यादा जो जरूरी आजकल, तो मैं समझती हूँ कि अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा समय देना, क्योंकि अब बच्चों में संस्कार चले गए हैं और अगर संस्कार नहीं होंगे तो अपना राष्ट्रहित नहीं होगा। तो मैं ये चाहती हूँ संस्कार जरूर दें और अपने परिवार को पहला स्थान दें, बाद में दूसरों का स्थान दें। ये मेरी ख्वाहिश है और मैं इसके लिए कार्यरत हूं और करूंगी। इन दोनों, जब आप रिटायर हैं और आपके पास भरपूर समय भी है, कैसे आप अपने आप को व्यस्त रखती हैं? अभी भी आलेख वगैरह लिखती हूँ। मुझे शौक है लिखने का, साहित्य लेखन में काफी रुचि है। हालांकि इतनी अच्छी मेरा शब्दकोश नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ। और उसके अलावा जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, महिलाओं की प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जाकर के एसएसपी से मिलना, कमिश्नर से मिलना, उनको सॉर्ट आउट करना। छोटे छोटे समूह आजकल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए, उनके बारे में मैं भी लोगों को जागृत करती हूँ कि किसी तरीके से उनकी रोजी रोटी में कमी नहीं आए। क्योंकि अब मैं फ्री हूँ, मुझे किसी भी ड्यूटी में तो करना नहीं है और घर में भी बहुत कम लोग हैं, तो ज्यादातर टाइम लोगों की सेवा के लिए करूँ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो ये थी सरिता शुक्ला, जो अपनी खेल की यात्रा, अभिनय की यात्रा, यूं तो इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्ड महिलाएं हैं। महिलाओं का इनका एक अपना एक समूह भी इन्होंने बना रखा है और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अब वापस करने की मनसा से आगे जिंदगी का निर्वाह कर रही हैं। सरिता जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।